देखिए, ये हिटलर शाही कई सरकारों ने पहले करके देखी और मुंह की खानी पड़ी, और बीजेपी को भी इसमें मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर वो जानकारियां और वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके ऊपर ये कानून लागू हो सकते हैं। जब हमारे देश के अंदर ना रोड के गड्ढे भरे हुए, ना कोई जानकारी, बच्चों को लोग जो अपने घर के किसान के ट्रैक्टर को खेत में चलाने की जिस प्रकार की उनकी रुचि होती है, उसी प्रकार के पूरे प्रदेश के अंदर टू व्हीलर एक्ट के अंदर बच्चों की रुचि रहती है। लेकिन डे फर्स्ट से ही बच्चों को जानकारी देना, उनके पेरेंट्स को आगाह करना और उसी के मुताबिक रोड रूल प्रदेश के प्रशासन से लागू करना। जब लोग अनेकों रोड रूल को वायलेट करके जो है ना रिश्वत लेकर के लोग छोड़ते चले आए, उसी प्रकार का धंधा ये आज उससे 4 गुना भ्रष्टाचार का एक कारण बन जाएगा। लोग बुरी तरह से इसमें लूटेंगे और अफसरशाही इसमें अपने हाथ रंगेगी और लोगों को जितना रोज जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। सोचा कि शायद हम मोटे चालान काट करके सबकी जेब काट लेंगे और आर्थिक मंदी को दूर कर देंगे। इतनी देर में तो सरकार को दूर करने का लोग प्लान बना चुके हैं। तो क्या कहोगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश के अंदर कहीं भी रह रहे, अब जनता का विश्वास इसलिए खत्म हो चुका है कि वो बिन विचारधारा के जिस भाव के साथ वो दलित और पिछड़े की विचारधारा लेकर खड़ी हुई थी कांग्रेस के खिलाफ, अब कभी जेजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी कुलदीप बिश्नोई के साथ जो लोग जिन लोगों के खिलाफ बोल बोल करके बसपा खड़ी हुई, अगर उन्हीं के नीचे जाकर के अपने लोगों को बार बार बेचने का प्रयास करेंगे तो लोग विमुख होकर के इस पार्टी का अब अंतिम क्षण है। अगर पार्टी को अस्तित्व बचाना है तो अपनी मूल विचारधारा दलित और पिछड़े के साथ वापस आकर के उस पार्टी से आप अपना तालमेल बिठा सकते हैं जो हरियाणा में दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये भी एक सीट के ऊपर 2 ड्राइवर है। जिस सीट के ऊपर 2 ड्राइवर बैठे होते हैं, जिस गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर 2 ड्राइवर होते हैं, वो कहीं भी एक्सीडेंट हर रोज करती है। अब यही एक्सीडेंट पहले चल रहा था और इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट अब क्लच किसी के हाथ में और स्टीयरिंग किसी के हाथ में है। तो ये बस समझो अंतिम क्षणों में कांग्रेस चल रही है। तो हम 90 की 90 सीटों पे मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता के सामने सरकार की पोल खोल करके ये बताएंगे कि जो खट्टर साहब सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, वो जनता को ये बताएं कि दलित और जो बैकवर्ड क्लास है वो 2009 में 12% की हिस्सेदारी में थी। कांग्रेस ने शोषण किया, उसके बदले में बीजेपी को सपोर्ट किया 2014 में, और आज बीजेपी के 5 साल निकल जाने के बाद वही 12% में है। तो सबका साथ सबका विकास का मतलब था या तो 52% लोगों को 52% हिस्सेदारी में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हैं, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पारित कर जो किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्णतः लागू करते हैं, 27% को लागू करते हैं। और अगर ये 5 साल के बाद भी बीजेपी ने 1% में इसमें बढ़ोतरी नहीं की, तो इस खोखले नारे को लेकर के आज भी हरियाणा जलाने वालों को 8.5 लाख रुपये पर पेशी मनोहर लाल खट्टर की सरकार गुंडा टैक्स के रूप में दे रही है कि तुम बड़े से बड़ा वकील करो और